चलो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट सी टुडे, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स कंट्रोल एंड कंप्लायंस। पार्ट सी बेसिकली किस चीज़ को डील करता है? आप लोगों ने FA1 में और FA2 में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ पर बेसिकली इस पार्ट में, पार्ट सी में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या रोल होता है जब हम किसी बिजनेस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं। ऑब्वियसली आपकी जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बहुत सारा फाइनेंशियल डेटा प्रोसेस करते हैं, और ये जो फाइनेंशियल डेटा हम प्रोसेस करते हैं और एक इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन लोग इसको यूज कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, जैसे गवर्नमेंट है वो इसको यूज करेगी। आपके शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने डिसीजन लेना है कि हम इसमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखें, ज़्यादा करें, कम करें, अपने शेयर्स को सेल करें, तो वो भी ये इंफॉर्मेशन देखेंगे। इसके बाद जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपके आते हैं मैनेजर्स। तो मैनेजर्स का तो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैनेजर्स को भी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है टू डू थ्री थिंग्स, वो थ्री टाइप ऑफ टास्क: प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सो इसीलिए अकाउंटिंग फंक्शन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट या फंक्शन है। और ये मैनेजर्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों, मैनेजर्स हों, सबको ही प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग में वो हेल्प करता है। तो हम यहाँ पर फाइनेंस फंक्शन की बेसिकली इंपॉर्टेंस की बात करेंगे इस पार्ट में, एंड सेम गोज फॉर द चैप्टर 9, द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन आई एम सेइंग अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आती है, और इसमें आपकी मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी आती है। और भी किस्म की टाइप्स की अकाउंटिंग होती हैं, जैसे कि इनहेरिटेंस की अकाउंटिंग होती है, वो एक अलग फील्ड है बिल्कुल। टैक्स अकाउंटिंग होती है, और भी डिफरेंट किस्म की अकाउंटिंग्स होती हैं, बट हमारे लिए यहाँ तक के कोर्स में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ही आपने अकाउंटिंग समझना है। यहाँ तक क्लियर है? ओवरव्यू दी अकाउंटिंग फंक्शन, इसकी हम बात करते हैं। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जैसा भी हो ऑर्गेनाइजेशन में, पहली बात यह है इट शुड बी एडुकेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अब हर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना डिफरेंट है, हम कोई रूल नहीं बना सकते यहाँ पे कि हर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में 4 अकाउंटेंट्स होने चाहिए, 3 अकाउंटेंट्स होने चाहिए, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होती है। तो आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का जो भी साइज हो, वो आपने डिटरमिन करना है एज पर योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल साइज, कि आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें कितने मैनेजर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं। तो साइज क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। टाइप या नेचर क्या है बिजनेस की। कुछ बिजनेसेस में अकाउंटिंग एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे बैंक्स। बैंक्स में अगर आपके पास अच्छे अकाउंटेंट या इनफ अकाउंटेंट्स नहीं होंगे, तो आपकी ट्रांजैक्शंस मिसप्लेस होना शुरू हो जाएंगी। एक ट्रांजैक्शन जो है वो $100 की भी हो सकती है, $1,000,000 की भी हो सकती है। आफ्टर दैट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्या है? जो फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन उनमें चीज़ों को फिर रिकॉर्ड एंड कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय को ही फ्रीडम मिली होती है, हर एम्प्लॉय अपने तरीके से काम कर रहा होता है। टॉल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा रिजिड होता है, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक उसमें स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। तो वहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑलरेडी सब एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर अगर थोड़े कम एम्प्लॉयज़ भी हों तो चल सकता है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। लीगल जो रिस्ट्रिक्शन, अब जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस में जो कंपनीज हैं उनकी जो कंप्लाइंस है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फॉर एग्जांपल। तो सॉक्स जो है वहाँ पे एक्ट है। इसी तरह अकाउंटिंग प्रोफेशन में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अकाउंटेंट्स को फॉलो करने होते हैं।
अब यूएस मार्केट ही ऐसी है कि जो कंपनी यूएस में रजिस्टर होगी उसकी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा होगी, यूके में भी ज़्यादा होगी, बट पाकिस्तान इंडिया में थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू यूएस एंड यूके। तो जहाँ पर आप ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ के लोकल लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस कितने हैं वो भी डिटरमिन करेंगे कि आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का साइज़ कितना होना चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ही साइज़ का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट नहीं हो सकता, इट डिपेंड अपॉन द साइज, टाइप, स्ट्रक्चर, नेचर एंड लीगल जुरिस्डिक्शन। अब जब हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो उसमें बेसिकली कौन कौन आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो बॉस होता है वो फाइनेंस डायरेक्टर होता है। फाइनेंस डायरेक्टर विद द नेम इट्स वेरी मच क्लियर, ही इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वो बोर्ड का भी पार्ट होगा और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड भी होगा। और ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये जो है फाइनेंस डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करेगा सीईओ को। और सीईओ किसको रिपोर्ट करता है देन? वो चेयर को रिपोर्ट करता है बोर्ड में। बोर्ड में चेयरमैन या चेयरपर्सन को वो लोग फिर रिपोर्ट करते हैं। फिर बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी होते हैं एंड सो ऑन। इसके बाद फाइनेंस डायरेक्टर के नीचे डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। अब ये फंक्शंस जो हैं 3 डिफरेंट फंक्शंस, ये एक ही डिपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, ये 3 अलग फिजिकल डिपार्टमेंट्स में भी हो सकते हैं, बट ये तीनों ही आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजरर। ट्रेजरर बेसिकली ये आपका, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? किसी को पता है ट्रेजरर को उर्दू में क्या कहते हैं? इसको बेसिकली उर्दू में कहते हैं खजांची। खजांची बेसिकली वो बंदा होता है जो आपका सारा कैश होल्ड करता है, खजांची बोलते हैं इसको उर्दू में। अब ट्रेजरर बेसिकली खजांची या जो बंदा होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सारा का सारा कैश मैनेजमेंट उसने करना होता है। फिर कंपनी ने अगर डिसाइड करना है उसको सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। अगर कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो ये जो ट्रेजरर है ये सारी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा। किस किस्म की फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा? हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? हम लोन लेंगे या हम शेयर होल्डर के पास जाएंगे इक्विटी। इन दोनों की कॉस्ट क्या हमें पड़ेगी? क्योंकि इक्विटी लोगे तो आपको एक अलग कॉस्ट पड़ेगी, डेट लेंगे तो उसकी अलग कॉस्ट पड़ेगी। तो इस तरह की जितनी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कैश मैनेजमेंट होती है ये ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे बढ़ के इसके और भी काम होते हैं, जैसे फॉरेक्स एक्सचेंज को देखना होता है। अक्सर कंपनीज ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होती हैं, तो ये फॉरेक्स एक्सचेंज को भी देखते हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है, किस वक्त हमने डॉलर्स को रुपीज़ में चेंज करना है, किस वक्त रुपीज़ को डॉलर्स में चेंज करना है, इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट है, फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ट्रेजरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद फाइनेंशियल कंट्रोलर। फाइनेंशियल कंट्रोलर को अगर एक वर्ड में हम एक्सप्लेन करें तो सबसे बेस्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या आपका फाइनेंशियल अकाउंटेंट। जो काम फाइनेंशियल अकाउंटेंट के होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंस कंट्रोलर ने करने होते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने सारी डबल एंट्रीज करनी होती हैं, उनको लेजर में रिकॉर्ड करना होता है, उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं, ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना होता है कि जितनी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है वो सब हमने रिकॉर्ड की हैं कि नहीं, कोई एरर ऑफ ओमिशन ना हो, एरर ऑफ कमीशन ना हो एंड सो ऑन। इसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसका क्या रोल होता है? अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ही हिस्सा होता है। यहाँ पर ये लोग परफॉर्म करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये तो आपको पता होगा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या MA1 और MA2 में जो पढ़ा है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को, रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं। सो मैनेजर्स कैन यूज इट फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा, अब पूरे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे करेगा? अकाउंटेंट्स हैं या ट्रेजरर्स हैं या मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, उनको कैसे पता चलेगा हमने क्या काम कैसे करना है? उसके लिए क्या करते हैं कि बोर्ड जो है या जो फाइनेंस डायरेक्टर है ये एक पॉलिसी मैनुअल बना देते हैं और ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय को दे देते हैं कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है तो इस तरीके से करनी है, आपने एसेट रिकॉर्ड करना है तो उसके ये प्रोसीजर हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बता देते हैं कि आपने बजट बनाना है तो इस टाइम पीरियड का बनाना है, ये टेक्निक्स आपने यूज़ करनी है। तो हर चीज़ जो है अकाउंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड
पॉलिसी मैनुअल में लिख के एम्प्लॉयज़ को दे दी जाती है जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। और ये पॉलिसी मैनुअल जो है इसमें सिर्फ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के ही प्रोसीजर्स नहीं होते, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी फंक्शंस हैं सबके ही प्रोसीजर्स लिख दिए जाते हैं। तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले अपने पास रख लेते हैं। अच्छा, कुछ जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्लाइंट्स की मनी को भी हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स आप ले लो, बैंक्स में आप क्लाइंट हैं, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तो अकाउंट डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर अक्सर और भी कंपनीज आती हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये अपने क्लाइंट से थोड़ा थोड़ा करके पैसा लेते हैं प्रीमियम्स की शक्ल में या छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, और फिर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में करते हैं। वहाँ से जब उनको रिटर्न आता है या डिविडेंड्स आते हैं तो ये अपने क्लाइंट्स को पे करते हैं। तो बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, ये सारे के सारे अपने क्लाइंट्स के पैसे को भी हैंडल कर रहे होते हैं। इसके बाद एक और काम होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, परफॉर्मेंस मेजरमेंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या है? कंट्रोल एक्टिविटी है टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन योर एक्सपेक्टेड और बजटेड वर्सेस योर एक्चुअल रिजल्ट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी करनी होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी करनी होती है, ट्रेजरर का जॉब भी करना होता है एंड सो ऑन। तो ये सारा का सारा जो है काम करने होते हैं किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन में। अक्सर ये टर्म्स जो हम इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रेजरर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी नाम हो सकता है। अक्सर ट्रेजरर अलग डिपार्टमेंट होता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो है उसको अलग बनाते हैं, या एक ही में हो सकता है। सो इट डिपेंड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट in a general terms we can say that accounts department and finance department both are same. यहाँ तक क्लियर है स्लाइड?